लोकसभा चुनाव 2024 लगातार जारी है। इसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो पॉलिटिकल एनालाइजर हैं, कि 4 जून के बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिहार की राजनीति में काफ़ी उथल-पुथल हो सकते हैं। ये भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि सरकार जो अभी चल रही है वो सरकार जो है वो भंग कर दी जाएगी, ये नई सरकार के लिए चुनाव फिर से होना है। यानी कि 4 जून के बाद जो है वो कुछ भी हो सकता है बिहार की राजनीति में खास करके। तो उसी कड़ी में चूँकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होना है, कई लोग जो है वो इसकी दावेदारी में लगे हुए हैं। अभी मैं एक शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं। हालांकि इनका चुनाव से कोई लेना देना नहीं, एक सोशल वर्कर के रूप में पूरे दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे मिथिलांचल में जाने जाते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स से इनका काफ़ी नज़दीक का रिश्ता नाता है। काफ़ी ये रुचि लेते हैं पॉलिटिक्स में। तो इनसे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। इनका नाम जो है शोएब खान है और इनकी एक प्रतिष्ठान है दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो कैदाबाद में संचालित हो रही है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। सर, आप सोशल रिफॉर्मर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, काफ़ी लोग आपको जानते हैं, पर परिचय पहचान की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले हमारे दर्शक को आप खुद से अपना परिचय बता दीजिए अपनी तरफ से। मेरा नाम शोएब अहमद खान है। मैं निदेशक हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल दरभंगा का, और हमारा जन्म स्थान यहाँ से सदर प्रखंड के अंदर में सीसो ग्राम में हमारा गांव है, वही हमारा जन्म स्थान भी रहा है। और मैं एजुकेशन के साथ साथ अभी एजुकेशन की फील्ड में हूँ, लेकिन इससे पहले जो हमारा स्टूडेंट लाइफ रहा है उसमें भी मैं NSUI में रहा हूँ। उसके बाद मैं यूथ में भी रहा हूँ, कांग्रेस के साथ था, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने काम किया है। उसके बाद जब मुझे कुछ हमारे विचार के हिसाब से कुछ ऐसा नहीं लगा, तो मैंने एक पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम वाजिब अधिकार रखा था। वाजिब अधिकार पार्टी है, और उस पार्टी में मैं चला रहा था मैं इस पार्टी को। जी, काफ़ी दिनों तक आपके गाड़ी में नेम प्लेट वाजिब अधिकार पार्टी का? जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है, बस समाज से जुड़ा हुआ हूँ, और समझिए कि सोशल प्लेटफॉर्म एक बना करके उसी पर मैं चल रहा हूँ कि कम से कम ज़िंदगी में हमारा जो है वो मैं अपने लिए तो जी रहा है हर इंसान, कम से कम समाज के लिए भी। स्कूल चलाते हुए पॉलिटिक्स में काफ़ी आपकी रुचि रही है। जी। आने वाले बिहार विधानसभा में क्या पॉलिटिक्स को लेकर के आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्या इरादा है आपका आने वाले टाइम में? देखिए, आने वाला जो विधानसभा होगा, इस विधानसभा में हमारी भी इच्छा है कि मैं लोगों की, समाज के बीच में जाऊं, जनता के बीच में जाऊं और जनता का नेतृत्व कर सकूं। इसके लिए आने वाले समय में मैं भी अपनी तैयारी कर रहा हूं। सोच से, जिस विचार से मैं पॉलिटिक्स के अंदर में हूं कि मैं समाज को अपने स्तर से मैं कुछ दे सकूं, जो हमारे पास जो अपने विज़न्स हैं, उस विज़न के सहारे मैं भी सदन में जा सकूं, और अपने उस विज़न से मैं भी एक कॉन्सेप्ट तैयार करूं, और मैं भी आगे की ओर बढ़ूं। हम बस इसी प्रयास में हैं। कोई खास पार्टी, कोई खास अभी मैं जनसुराज से जुड़ा हुआ, क्योंकि जनसुराज में जो इनके प्रमुख हैं श्री प्रशांत किशोर जी, जो उनकी विचारधाराएँ हैं, जो उनके विचार हैं, उनके विचार से मैं बहुत ही ज़्यादा मैं सहमत हूँ। क्योंकि मुझे ये लगा कि नहीं, ये इंसान बिहार में बदलाव कर सकते हैं। ये इंसान के अंदर में इतनी कैपेसिटी तो है, और इतना इनके अंदर में जो पॉलिटिक्स की जो जानकारी है, जो राजनीति की जानकारी है, जिस तरह से ये सोचते हैं कि बिहार के अंदर में शिक्षा, मेन शिक्षा की बात होती है। देखते हैं कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके अंदर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, और जब बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो नो डाउट देश में जो चुनाव होता है, और उस चुनाव के अंदर में हम जब अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बोलने जाते हैं कि भाई तुम यहाँ इस पार्टी को ना दो, उस पार्टी को दो, उस पार्टी को दो, ये मेहनतें जो होती है ना, वो मेहनत कम हो जाएगी। लोग अपने विवेक से, अपने सोच से अच्छे लोगों को, अच्छे प्रत्याशियों को चुनेंगे, अच्छा सरकार बनेगा। जब अच्छा सरकार बनेगी तो मैं समझता हूँ कि बिहार का विकास होगा। सर, एक चीज़ समझना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं
कि प्रशांत किशोर जी का भी एक जो टीम पंचायत वाइज जो है वो कैंपेन कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है, जाति प्रथा से उठ करके जो है वो अपना सोच विचार बदलने के लिए। उसी बीच आप मानते हैं कि तेजस्वी का भी काफ़ी संतुलित भाषण जो है वो एक पॉलिटिक्स में एक नया अध्याय शुरुआत करने जा रहा है। तो आप जहाँ भविष्य लोग जो युवा हैं या पॉलिटिक्स के जो पंडित हैं, उनका कहना है कि भविष्य में तेजस्वी एक बड़ा चेहरा बन कर के उभरेगा, क्योंकि रोज़गार की बातें करते हैं, वो महंगाई की बात करते हैं, काम की बातें वो करते हैं, जाति से अलग हट के वो भी राजनीति करना शुरू करें। तो जहाँ एक तरफ तेजस्वी जी का उदय हो रहा है, आप उनको छोड़ कर के प्रशांत किशोर ही क्यों, एक सबसे बड़ा सवाल है ये। देखिए, प्रशांत किशोर जी जो है ना वो ग्रास रूट से काम करना चाहते हैं, और तेजस्वी जी जो है ये ऊपर ऊपर से काम कर रहे हैं, समझ गए। और प्रशांत किशोर जी जाति और धर्म को लेकर नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर जातिवाद का मामला आज भी है, परिवारवाद का मामला आज भी है, तो इनके अंदर में वो चीज़ें नहीं है। और ये चाह रहे हैं कि हम ग्रास रूट से, नीचे से जो दबे कुचले लोग हैं, जो अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनको सही सूझबूझ और एक राइट वे जो है वो नहीं मिल पा रहा है, तो प्रशांत किशोर जी वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, एक जड़ से उठाने का काम कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी का मैं जगह जगह टोले में, गांव में जाना, वहाँ के लोगों को अवेयर करना कि क्या आपको 5 किलो चावल चाहिए या बच्चे को शिक्षा चाहिए। जब बच्चा शिक्षित होगा तो परिवार भी उसका पूरा शिक्षित होगा। अब उसका जो परिवार होगा वो शिक्षित होगा, तो मैं समझता हूँ जब शिक्षित होगा तभी आपका बिहार या देश विकसित होगा। तो शिक्षा की ज़रूरत है और वो वहाँ से चल रहे हैं। जब शिक्षा जब होगा तो ऑटोमेटिकली उसको तो रोज़गार मिल ही जाना है। जो शिक्षित होंगे, जिनके अंदर क्वालिटी होगा, तो रोज़गार मिलना ही। अब इनका काम जो होगा कि रोज़गार के साथ साथ हम लोग अभी जो भी पार्टियां हैं सिर्फ रोज़गार की बात कर रहे हैं, लेकिन रोज़गार के लिए आप संसाधन तैयार नहीं कर रहे हैं। यहाँ उद्योग की ज़रूरत है। यहाँ तेजस्वी को मौका भी तो नहीं मिला। इन्होंने कहा कि 17 महीना मैंने काम किया, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया है। तो अगर तेजस्वी भविष्य के सीएम बनते हैं तो निश्चित तौर पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि रोज़गार पर ये बात काम करेंगे। जी ठीक है, उनका जो अनुमान है वो तो मैं समझ रहा हूँ कि कहाँ तक अनुमान उनका है, वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे वो उनकी बात वो जाने, वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन जनता को जो दिख रहा है, जनता जो समझ रही है, वो तो जनता जान रही है कि मुझे करना क्या है, मुझे कहाँ जाना है। और कुछ दिनों के लिए हम काम नहीं करना चाहते हैं। हम लोग जन स्वराज जो है वो कुछ दिनों के लिए काम नहीं कर रही है। जन स्वराज को मैं अभी बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल नीचे से, जड़ से काम करना चाह रही है। हम जड़ को मजबूत करना चाह रहे हैं। और ये ऊपर में जो है, ऊपर से बोलते हैं कि जब फल लग जाता है और फल को तोड़ के खाने में फ्री में, बोलते हैं कि जब होता है वक्त ऐसा ना कि जब फल लग जाता है तो लोग उस वक्त में जाते हैं कि नहीं ये इसमें खाने में बड़ा आराम होगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन फल कैसे होता है, किस तरह से होता है, पेड़ कैसे आगे की ओर बढ़ता है और उसके बाद उसके अंदर में फल आती है, तो उसको हम लोग देख रहे हैं कि तना जितना बड़ा होगा, जितना पेड़ बड़ा होगा, उतना लोगों का शेयर होगा उसके अंदर में। तो ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर में जो शिक्षित लोग हैं, जो बच्चे जितना एजुकेटेड होंगे, उस हिसाब से मामला आगे बढ़ेगा। और हम सोचते हैं कि रोज़गार भी आगे की ओर बढ़ेगा, सबका शेयर बनेगा। ठीक है, वो रोज़गार की तरफ चल रहे हैं कि रोज़गार आगे की ओर होनी चाहिए, उनका प्रयास है। लेकिन प्रयास अब कहाँ तक क्या सफल रहेगा और कैसे क्या होगा वो तो वही जाने, मैं नहीं कह सकता हूँ उस पर। भविष्य में अगर आपको मौका मिला विधानसभा चुनाव लड़ने का तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से कौन लड़ूंगा। सा क्षेत्र होगा, हमारे दर्शक को बताएं आप। देखिए, क्षेत्र हमारा क्षेत्र, हम तो कहीं से भी लड़ सकते हैं। हमारा यहाँ जन्म स्थान मेरा सदर में है, दरभंगा सदर से लड़ सकता हूँ मैं। या पार्टी आपको जहाँ से कहे वहाँ से? पार्टी भी समझ रही है। पार्टी जो है दूसरी जगह नहीं भेजती है। पार्टी का जो तरीका है वो उस तरह का नहीं है कि प्रशांत किशोर जी का जो तरीका है वो ऐसा नहीं है कि लोगों से पैसे ले लिया कि भैया हम फलां जगह के रहने वाले हैं और इतने पैसे दे दो, आप फलां जगह चले जाओ। जहाँ जिस जगह के नहीं है, आप जैसे मैं दरभंगा सदर का रहने वाला हूँ, तो शहरी विधानसभा हमारा है। अब हम उनके पास जा करके अपना दबदबा दिखा करके या अपना पैसे दिखा करके कुछ ऐसा कर करके हम चाहेंगे कि हमें दूसरा जगह मिल जाए, तो वो चीज़ उनके पास नहीं चल रहा है। वहाँ पर किसी का, वो अपने हिसाब से, अपने सोच से चलते हैं और वो ऐसे लोगों को भी नहीं अपने इसमें लाना चाहते हैं कि जो लोग असामाजिक लोग हों, पैसे उनके पास बहुत है और पैसे के बल पर हम
आ जाएंगे यहाँ पर, तो वो प्रशांत किशोर जी के पास शायद नहीं है। अच्छे लोगों का चुनाव वो कर रहे हैं कि अच्छे लोग जो जनता के बीच जाएं, उनका प्रतिनिधित्व तो करें। उनका प्रतिनिधित्व करें। सर एक चीज़ समझना चाहेंगे कि हिंदी भाषी जितने भी राज्य हैं भारत के, वहाँ चुनाव में राजनीति की बात नहीं हो तो बड़ा समस्या पड़े हैं। आपके प्रशांत किशोर जी राजनीति की बात जहाँ करते हैं वो बिल्कुल इससे को एक सिरे से खारिज कर देते हैं। आपको लगता है कि बिना राजनीति की चर्चा किए हुए, बिना जाति की चर्चा किए हुए, जाति जो समीकरण है बिना उसकी चर्चा किए हुए बिहार में राजनीति किया जाए? हाँ, ये तो देख रहे हैं कि चूंकि इस तरह का माहौल बना दिया गया है, जाति के और धर्म अभी का जो लोकसभा है चुनाव मामला। हो रहा है, लोग जाति जी पर जी बात जी कर जी रहे जी हैं, जी कौन बिल्कुल। किस जाति का वोट कैंडिडेट है, कहाँ वोट करना है, कहाँ नहीं करना इन है। चीज़ों को ही खत्म करने का काम ये कर रहे हैं। कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे, और मैं समझता हूँ कि प्रशांत किशोर ये जी आपको जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, क्या उस समय तक कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, और इनके अंदर में ये क्षमता है कि ये जाति और धर्म को के से ऊपर उठ करके काम करेंगे, और इनका काम जो हो रहा है बिल्कुल रूट में हो रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि कर लेंगे। इनके अंदर में इतनी क्षमता, इतनी क्वालिटी है, क्योंकि हम लोग बहुत नज़दीक से इनको देखा है। और जातीय समीकरण की बात, हम लोगों का जहाँ तक आकलन है, जातीय समीकरण की बात नहीं करने वाला इकलौता ऐसा राज्य दिल्ली है। वहाँ का लिटरेसी परसेंटेज ज़्यादा है, और उसकी तुलना में जो हिंदी भाषी राज्य है वहाँ लिटरेसी परसेंटेज कम है। तो जातीय समीकरण की बात हम वहाँ अगर करें कि जहाँ लिटरेसी परसेंटेज जो है वो ज़्यादा हो, तो वहाँ एक चीज़ समझ में आता है। अब सब मान लेते थोड़ी देर के लिए कि आपकी इच्छा हो कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से और मुस्लिम बहुल विधानसभा से लड़े, जी जी और आप अपनी इच्छा वहाँ जताएं और आपको ऐसी जगह से टिकट दिया जाए कि जहाँ आप मुस्लिम बहुल यानी कि वो विधानसभा ना हो, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? यही तो खूबसूरती है इनका। प्रशांत किशोर जी तो यही चाहते हैं कि लोग जो है जात और अपने धर्म की तरफ चले जाते हैं, कि हम अगर मैं चाह रहा हूँ कि चलो मुझे जाले मिल जाए, वहाँ ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, बिस्पी मिल जाए, केवटी मिल जाए, वहाँ नहीं, वहाँ हो जाए। हम तो वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का बात अगर है तो वो प्रशांत किशोर जी के साथ में है, ईमानदारी से है। सिर्फ बोलने की बात वो नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ कर रहे हैं कि हम सबके साथ हैं। हम जात पात तभी ख़त्म होगा हमारे अंदर से, और धर्म तभी ख़त्म होगा कि हम सबके बीच जाएं। अब हम यहाँ पर हमारे चाहने वाले सब लोग हैं, दरभंगा शहरी विधानसभा में हमें सब लोग चाहते हैं। हम हमारे लिए सारे जात के लोग हमारे साथ हैं, हमें जानते हैं, और सब लोग इंसान है ना, इंसान इंसान को पसंद करता है। तो इसमें ये लोग भी ढूंढ रहे हैं, प्रशांत जी भी ढूंढ रहे हैं कि एक ऐसा इंसान हो, एक ऐसे छवि वाला हो, जब वो समाज के अंदर में जाए तो उसे लोग लाइक करें। तो वो चीज़ें होती हैं जब हम दरभंगा में हमारे मुस्लिम्स का पॉपुलेशन का कम है, यहाँ से सारे समाज मिल करके अगर जिताते हैं तो एक अलग मैसेज जाता है। इसमें एक अलग मैसेज जाएगा, तो धीरे धीरे आपको हिंदी भाषी जहाँ भी राज्य है, ये सब चीज़ें जो है ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आप केरला को देख लीजिए, वहाँ लिटरेसी परसेंटेज लिटरेसी है, तो यहाँ पर भी लिटरेसी का परसेंटेज जो है वो करने के लिए आज प्रशांत किशोर जी गांव-गांव में बच्चों को स्पोर्ट्स का एक संगठन बनाना चाह रहे हैं, कि वहाँ पर उन्होंने बच्चे किया जो भी है है। पढ़े भी और कर भी रहे, पढ़े भी और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, खेले भी। आपके जन स्वराज पर एक आरोप है सर जी कि भाजपा की बी टीम है, इतना फंड आता कहाँ से, पैसा कहाँ से आता है, इतना करोड़ों करोड़ रुपए वो खर्च कर रहे हैं अपने प्रचार प्रसार पे, जबकि आज की डेट में एक राजनीतिक पार्टियां बनी भी नहीं पूरी तरीके से। आप उसको ऊपर क्या की प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, इनके पास अपना जो फंड है, इन्होंने काम किया, किसी भी दल के लिए काम किया है, तो उस दल से भी इनके पास जो फंड आया है वही फंड लेकर के ये खाने का काम नहीं कर रहे हैं। ये पैसा लेकर के समाज में अच्छा काम करने का काम कर रहे हैं, कि नहीं हम अपनी पार्टी चला करके अपने विचारधारा के हिसाब से अपना काम करें। और पैसे का जहाँ मामला है, तो जन स्वराज जो है अभी मिशन करोड़ का है, कि मिशन करोड़ जो है, मैं समझता हूँ कि जून के लास्ट तक मिशन करोड़ इनका हो, इनके मेंबर्स होंगे। ये करोड़ से 2 करोड़ भी हो सकता है। काम जिस तरह से कर रहे हैं, जिस रूट में मिशन करोड़ क्या, फिर से बताएं? मिशन करोड़ जो है ये मेंबर बनाने का है हम लोगों का। तो हम लोग जो है बिहार के अंदर में पहले 1 करोड़ मेंबर बनाएंगे। 1 करोड़ मेंबर जो है ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जब हमारे पास 1 करोड़ से 1.5 करोड़ होंगे, तो हम मेंबर से हम अगर 200 रुपये लेते हैं, तो अगर 1.5 करोड़ है तो मेरे पास 300 करोड़ रुपया आ जाता है। बिहार का चुनाव लड़ने के लिए मैं समझता हूँ कि 120 से 130 करोड़ 140 करोड़ की ज़रूरत है। ये चीज़ें हैं। प्रशांत किशोर जी
तो वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है ना, वो लेने नहीं जा रहे हैं, किसी बड़े बड़े लोगों से पैसा लेकर के और गलत काम करने नहीं जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का सोच जो है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। जनता को, लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये बिहार के लिए एक सच्चाई बताता हूँ फिर उन पे आपको। आरोप लगता है कि भाजपा की बी टीम है, नहीं देखिए, उन्होंने क्योंकि विधानसभा चुनाव मान लेते हैं कि ऐसी परिस्थिति बने कि उनको किसी के साथ गठबंधन करना पड़े, करेंगे वो? ये तो वही बता पाएंगे, मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इस बारे में, ये क्या कर सकेंगे। लेकिन अगर बी टीम की बात होती है तो देखिए उन्होंने काम किया है। सच्चाई ये है कि उन्होंने देखिए वो एडवाइज़र रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइज़र किसी बिहार के विकास के लिए क्या किया? बिहार के विकास के लिए वही तो तय कर रहे हैं। उसी को तो वो रणनीति जो है उनका जो बन रहा है कि बिहार में विकास कैसे होगा, उसी रास्ते पर वो चल रहे हैं। और उस रास्ते पर लोगों को बोल रहे हैं कि आप आइए और देखिए कि कैसे बिहार का विकास होता है, आपके बच्चों का कैसे विकास होता है। क्योंकि आज पढ़ लिख करके भी दिख रहा है बच्चों को, के गार्जियन को, कि आगे जो उनका फ्यूचर है वो ब्लैक है। वो दिख नहीं रहा है कि हमारे बच्चे कोई अवे इंजीनियरिंग कर लिए हैं, किसी ने अलग अलग तरीके का जो उनके पास में एजुकेशन है, वहाँ पर उनको रोज़गार नहीं है। तो रोज़गार कैसे उत्पन्न होगा, उसके लिए बिहार के अंदर में ये अपना संसाधन तैयार करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आने वाला जो ये विधानसभा है, प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है, ये जनसुराज जो है, ये यहाँ सरकार बनाएगी। एक आखिरी सवाल समझना चाहेंगे, प्रशांत किशोर जी के इस अभियान से एक जाति विशेष का समुदाय बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, बिल्कुल। उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए उसके पीछे रीज़न ये है कि वो लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ला रहे हैं, लोगों को सच्चाई से अवगत करा रहे हैं कि आप कहाँ हो, आपको कहाँ उलझाया गया है। अब लोगों को क्या है कि 2 किलो 4 किलो चावल दे करके इस तरह से उलझा दिया गया है कि उनके जो परिवार में जो बच्चे हैं वो समझिए कि अपंगु हो रहे हैं, वो काहिल हो रहे हैं। अब उनके पास वो काम नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि 4 किलो 5 किलो चावल दे करके उनके पास चावल है, बस चावल दाल खा लेंगे, बस उतना ही भर ज़िंदगी उनकी होनी चाहिए और उससे आगे वो ना निकल पाए। तो ये चीज़ें हैं कि वो काम जो कर रहे हैं, हर जात के लोगों को के बीच में टोला टोला में जा करके हम लोग समझाने का काम करेंगे। वो भी कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम कर रही है कि कैसे है, इंसान है वो समझेगा कैसे छला जा रहा है, किस तरह ठगा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में जो परसेंटेज कम है, एक ये भी कहा जा रहा है, जो चर्चा का बाजार गर्म है, कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से उन्होंने लगातार उनकी टीम मेहनत की है, लोगों को ब्रेन वॉश करने का काम किया है कि आप भाजपा से ऊपर उठिए, राजद से ऊपर उठिए, तो कहीं ना कहीं जब लोग अवेयर हुए हैं तो उनको इन दलों से घिन आने लगा और ये भी एक कारण बना है वोट प्रतिशत कम होने का। आपकी क्या नजरिया? निश्चित रूप से ये भी चीज़ें देखिए, सबसे लोग जो है जिस तरह से अभी जात पात और धर्म के अंदर में घिर गए हैं, उससे निकालने की ज़रूरत है और वो निकालने का काम कर रहे हैं कि हम लोग इंसान हैं और सारे इंसान, सारे मानव जो हैं, हम लोग दुनिया में कुछ दिनों के लिए आए हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी हमारी हो, हमारे पास ये समय हो कि हम एक दूसरे लोगों को के काम आ सकें। क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे लिए इंसान को जब अल्लाह ने पैदा किया तो बताया कि इंसान लइल्लल इंसान, इंसान जो है वो इंसान के लिए और दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए क्या कम थे करो बयां। अल्लाह के इबादत के लिए उनके फरिश्ते जो उनके देवता हैं उनकी कमी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया में जो इंसान को भेजा तो एक दूसरे के दिल के दर्द को समझने के लिए पैदा किया। आज वहाँ पर लोग दूसरे के दिल के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने लिए लोग काम कर रहे हैं। अभी जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए लोग काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि समाज में कौन मर रहा है, कौन किस तरह जी रहा है, कौन पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, इसका किसी को फिक्र नहीं है। बस ये हो गया कि तुम्हें हम दे दिया, ये मुफ्त में दे दिया, अब तुम हमारे गुलाम हो। तो इस गुलामी की जंजीर से निकालने का काम प्रशांत किशोर जी जो है वो कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें हम लोग सब साथ हैं उनके और सफल रहेंगे, आगे की ओर वो बढ़ेंगे। सर, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई कि आप विधानसभा चुनाव लड़े भी और जीते भी। ये थे हमारे ख़ास मेहमान शुएब अहमद ख़ान, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बड़े मुखर होकर के इन हर मुद्दों पे जो है इन अपनी राय रखते हैं और किसी भी सवाल में ये अटकते नहीं है। इनकी ख़ास बात है और अच्छे ढंग से ये हर बात का विश्लेषण कर लेते हैं। तो लेकर के हमारे चैनल की शुभकामनाएं कि ये आने वाले समय में चुनाव भी लड़ें और सफल भी हों। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी ख़ास खबरों को देखने के लिए देखते रहें लगातार हिंद TV 24। धन्यवाद।